वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सैयद नवीद अली और मैं आपके जाने पहचाने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। क्लास 1 के स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर आपने अपना यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मिस्टर डॉग एंड द बॉन वो स्टडी किया था और मैंने उसको ट्रांसलेट किया था और उसकी कहानी हमने समझने की कोशिश की थी, जिससे ये साबित होता है कि जो इंसान या जो शख्स लालच करता है तो जो कुछ उसके पास होता है वो भी उससे हाथ धो बैठता है। जैसा कि मिस्टर डॉग, उनके पास एक बोन तो थी डेफिनेटली, लेकिन जब उन्होंने पानी के अंदर अपना ही अक्स देखा तो उनको लगा कि एक और डॉग मौजूद है, उसके पास एक और बोन है और पानी के अंदर जो अक्स है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो उन्हें अपने जैसा डॉग इतना बड़ा दिखाई नहीं दिया जितनी बड़ी वो बोन दिखाई दी जो उस डॉग के मुंह में थी। एक्चुअली वो एक और डॉग नहीं था, वो उनका अपना अक्स था पानी के अंदर डॉग का। तो डॉग साहब ने अपनी वो बोन भी बात करने के चक्कर में और उस नई बोन को पाने के चक्कर में बार्किंग शुरू कर दी और उनके मुंह से वो बोन भी गिर गई पानी में। तो लालच जो है बहुत बुरी बला है। ग्रीड इज़ अ कर्स, इंग्लिश में एक कहावत है, ग्रीड इज़ अ कर्स, जिसको उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें, इंटरप्रीट करें तो ये कहा जाएगा कि लालच बुरी बला है। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन आंसर में क्या बात बोली गई है। लिखा हुआ है, हाउ डिड मिस्टर डॉग गेट द बोन। मिस्टर डॉग को बोन मिली कैसे? तो इसका आंसर है ही सॉ द बोन समवेयर। उन्होंने इस बोन को कहीं देखा, यानी कहीं रास्ते पे ये बोन पड़ी हुई थी, वहाँ मिस्टर डॉग ने ये बोन देखी एंड पिक्ड इट अप एट वंस, और देखते ही उनके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने ये बोन उठा ली। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मिस्टर डॉग लूज हिज बोन। मिस्टर डॉग की बोन कैसे गुम गई, उनके हाथ से ये बोन चली कैसे गई। ही ट्राइड टू गेट द बोन फ्रॉम द डॉग। उन्होंने बोन हासिल करने की कोशिश की फ्रॉम द डॉग से। ही सॉ इन द वाटर, उन्होंने देखा पानी के अंदर। एंड लॉस्ट हिज ओन बोन, और अपनी जो बोन थी वो उनकी खो गई। मतलब ही ट्राइड टू गेट द बोन, उन्होंने वो बोन हासिल करने की कोशिश की फ्रॉम द डॉग, उस डॉग से। ही सॉ इन द वाटर, जिसे उन्होंने पानी में देखा, जिसे उसने किस में देखा, पानी में देखा उस डॉग ने। उस डॉग से हासिल करने की कोशिश की एंड लॉस्ट हिज ओन बोन, और यूं उनकी अपनी बोन उनके हाथ से गई। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डॉग्स आर देयर इन द स्टोरी। इस कहानी में कितने डॉग्स हैं आपके ख्याल में। व्हाई डू यू थिंक दैट, और जो भी आपका ख्याल है, 1 या 2, वो क्यों है। अगर आप कहते हैं 1 तो आप क्यों कह रहे हैं 1, और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं इसमें 2 डॉग्स हैं तो आप क्यों कह रहे हैं इसमें 2 डॉग्स हैं। तो आंसर है इसका, देयर इज़ ओनली 1 डॉग। दरअसल इसमें एक ही डॉग है इन द स्टोरी, इस कहानी में, बिकॉज क्योंकि द अदर डॉग विच मिस्टर डॉग सॉ, दूसरा डॉग जो कि मिस्टर डॉग ने देखा, दूसरा डॉग जो कि मिस्टर डॉग ने देखा, ठीक है, सॉ वॉज हिज ओन रिफ्लेक्शन इन वाटर। वो उनका अपना अक्स था, वो उनका अपना ही अक्स था जो पानी में रिफ्लेक्ट होकर उन्हें नज़र आ रहा था। ठीक है बच्चों, तो वो समझे कि ये एक और डॉग है, लेकिन आप तो समझदार हैं, पानी में अक्स दिखाई देता है, तो इसलिए हमने ये आंसर दिया कि एक ही डॉग है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मिस्टर डॉग फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के आखिर में मिस्टर डॉग की क्या फीलिंग थी। आंसर है, मिस्टर डॉग वॉज वेरी सैड। मिस्टर डॉग बहुत ज़्यादा सैड हो गए, बिकॉज क्योंकि
ही हैड लॉस्ट हिज बोन, क्योंकि उनसे, उनके हाथ से, उनके मुंह से उनकी अपनी बोन भी लॉस्ट हो गई, छिन गई, चली गई। अब वो भूखे बैठे रहे तो उदास हो गए, वो भी चला गया जो था उसके लालच में जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू फील सॉरी फॉर हिम, क्या आपको उस पर अफसोस हो रहा है, यानी मिस्टर डॉग पे अफसोस हो रहा है? वाई, क्यों, वाई नॉट, और क्यों नहीं? अगर हो रहा है तो क्यों, और अगर नहीं हो रहा तो भी क्यों? इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है नो, आई डोंट फील सॉरी फॉर हिम, नहीं मुझे बिल्कुल भी मिस्टर डॉग के ऊपर कोई अफसोस नहीं हो रहा। हैज़ शोड हिज ग्रीड, एज शोड, शोड से पहले आप ही ऐड करेंगे इसमें। एज ही शोड हिज ग्रीड, क्योंकि उसने अपनी लालच का मुजाहरा किया, एंड ग्रीड इज़ अ कर्स, और लालच बहुत बुरी बला है। ये वो इंग्लिशी कहावत है, ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं व्हाट लेसन डज दिस स्टोरी टीचर्स, ये स्टोरी हमें क्या सबक सिखाती है? आंसर है इसका वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए फॉर वॉट एवर वी हैव, हर उस चीज़ पे जो हमारे पास है। वी शुड नेवर बी ग्रीडी, और हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। ग्रीडी का मतलब लालची, हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रीड इज़ अ कर्स। फिर आगे चलते हैं, एक्सरसाइज है प्लूरल्स की। आप अगर अपनी बुक में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 23, वहाँ पर आपको प्लूरल्स की एक्सरसाइज दिखेगी। पेज नंबर 23 एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ व्हाट मिस्टर डॉग सॉ ऑन हिज वे होम, ये वो चीज़ें हैं जो मिस्टर डॉग ने घर आते वक्त देखी। राइट द वर्ड्स, इन अल्फाज को लिखिए। अब पिक्चर आपको दी जा रही है, इस पिक्चर को समझते हुए आपने लिखना है उन्होंने क्या क्या देखी, ये कितनी, ये पिक्चर में देखें क्या है, कैट्स हैं, ठीक है, और ये कितनी है, 2, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 कैट। आप इसमें किसका इजाफा करेंगे, एस का कि ई एस का? एस का इजाफा करेंगे, गुड, वेरी गुड। इसमें आप इस जुमले को मुकम्मल करेंगे, या आप पहले बुक में ही करेंगे, उसके बाद आप कॉपी पे लिखेंगे। अच्छा, कॉपी पे लिखते वक्त आप फिर ये डेफिनेटली तस्वीरें तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपने क्या लिखने हैं, सेंटेंसेस, पिक्चर्स के नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं बस यही आपने कॉपी पे उतारने हैं। हेडिंग डलेगी कॉपी के ऊपर, कॉपी के ऊपर हेडिंग डलेगी किसकी? सबसे पहले हेडिंग डलेगी प्लूरल्स की, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 लिखा जाएगा, पेज नंबर आप मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपको समझाने के लिए आपकी कौन सी बुक के पेज पे काम करना है ये लिखा गया है, आपने पेज नंबर नहीं लिखना, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 2 और पेज नंबर 23 ये नहीं लिखना, एक्सरसाइज नंबर 2 के फ़ौरन बाद लिखना है दिस इज़ व्हाट मिस्टर डॉग सॉ ऑन हिज वे होम, राइट द वर्ड्स, ठीक है। और फिर ये लिख देना है, ऐड करना है आपको उन वर्ड्स में एस या फिर ई एस टू मेक मोर देन वन, ताकि वो एक से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, यानी प्लूरल बन जाए। आपको अच्छी तरह मालूम है जब किसी नाउन के अंदर आप एस ई एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे आपने यहाँ पर किया 2 कैट्स, कॉपी में सिर्फ इतना लिखना है, पिक्चर नहीं बनानी। 2 कैट्स, फिर ये गॉड्स कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो दिस इज़ एक्स्ट्रा, ये गॉड जो है एक्स्ट्रा है, ये 2 गॉड्स होनी चाहिए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बन गई है। इट शुड बी 3 गॉड्स। या फिर एक काम कीजिएगा, बुक में यहाँ जो कुछ भी लिखा होगा पेज नंबर 23 पे वही आप सही मान लीजिएगा। आई थिंक यहाँ पर 3 लिखा हुआ होगा क्योंकि ये गॉड्स 3 बनी हुई हैं। 3 गॉड्स, देन ये बहुत सारी लकड़ियाँ हैं इसलिए लिखा हुआ लॉट्स ऑफ ब्रांच,
CH जब भी आ जाता है किसी नाउन के आखिर में, जब भी किसी नाउन के आखिर में क्या आ जाता है, CH, जैसे BRANCH, CH आ गया। अब क्योंकि CH आ गया तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए आप S नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। ठीक है, लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, ये खाली जगह में ब्रांच के आगे जो आएगा वो S नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ES होगा, ब्रांचेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1 2 3 बने हुए हैं लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। आप बुक में पेज नंबर 3 पे देखेंगे तो यहाँ पर 3 लिखा होगा। ठीक है, दिस इज़ मिस्टेकन। लेकिन हमारा मेन कंसर्न ये नहीं है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हमने उसके बाद आने वाले लफ्ज़ के अंदर S लगाना है कि ES लगाना है। जैसे ब्रदर लिखा हुआ है, ये एक से ज़्यादा भाई हैं। ठीक है, 1, बल्कि एक और है छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, 1 2 3 4, इट शुड बी 4, यानी बुक में यहाँ पर 4 लिखा होगा, 4 ब्रदर्स, 4 ब्रदर्स। देन आगे चलते हैं, यहाँ पर आप बॉक्स देख रहे हैं और ये कई सारे बॉक्स हैं, तो आप लिखेंगे मेनी बॉक्स। X पे भी अगर कोई चीज़ ख़त्म होगी तो भी आप किसका इजाफा करेंगे, ES का। CH पे ख़त्म होगी तो ES का इजाफा। X पे अगर कोई नाउन ख़त्म होगा तो भी ES का इजाफा। तो आप लिखेंगे बॉक्सेस, BOX लिखा हुआ है, आपने किसका इजाफा करना है, ES का। ठीक है, यहाँ पर 2 बसेस आपको नज़र आ रही हैं, 2 बसेस। अगर कोई नाउन S पे ख़त्म होगा तो भी आप किसका इजाफा करेंगे, ES का इजाफा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक बात आपके समझने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई नाउन CH पर, X पर और S पर ख़त्म होगा, ठीक है, तो इसमें किस चीज़ का इजाफा होगा, ES का। ठीक है, और अगर कोई नाउन इसके अलावा ख़त्म हो रहा है, जैसे T पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, D पे ख़त्म हो रहा है, R पे ख़त्म हो रहा है, जैसे ये नाउन कैट T पे ख़त्म हो रहा है, इसमें S का इजाफा होगा। ये भी T पे ख़त्म हो रहा है, इसमें भी S का इजाफा होगा। ये R पे ख़त्म हो रहा है, इसमें भी S का इजाफा होगा। ये CH पे ख़त्म हो रहा है लेकिन इसमें किसका इजाफा होगा, ES का इजाफा होगा। ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे जो नाउन लिखे हुए हैं, ये S पे ख़त्म हो रहा है, इसमें ES का इजाफा होगा। ये X पे ख़त्म हो रहा है, इसमें ES का इजाफा होगा। समझ आ रही बात बेटा? सो दैट्स इट। तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि S पे ख़त्म होगा, ES X पे ख़त्म होगा, ES CH पे ख़त्म होगा, तो भी नाउन में ES का इजाफा हम करेंगे। ठीक है, या आप जहन नशीन कर लीजिए बात को। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपने कॉपी पे सारी तस्वीरें तो डेफिनेटली नहीं बनानी है, आपने कॉपी पे सिर्फ क्या करना है, ये सेंटेंसेस लिखने हैं 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 में जो लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आता किस तरह कॉपी में करना है तो आप स्कूल आकर पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 24, पुट द कैपिटल लेटर्स। पुट द कैपिटल लेटर्स, आपने लेटर्स को कैपिटल में लिखना है। ठीक है, जब आप यह एक्सरसाइज कॉपी के ऊपर कर रहे होंगे तो आपने एक्सरसाइज नंबर 1 तो लिख देना है, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेज नंबर 24 ये नहीं लिखना, आपने सीधा लिखना है पुट द कैपिटल लेटर्स। एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो पहला लेटर होता है, जो भी हो वो कुछ भी हो,
वो कैपिटल आता है, वो बड़ा आता है, ठीक है ना। सबसे पहला लेटर जो आता है किसी भी सेंटेंस के अंदर उसे हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, यानी वो स्मॉल नहीं होता, कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। पहली बात, यानी इस सेंटेंस के अंदर जो आई आ रहा है ये गलत लिखा हुआ है, इसे कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, यानी इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ लिव इन लाहौर। अब लाहौर किसी जगह का नाम है, अगर किसी शख्स, चीज़, जगह का अपना नाम बीच में आ जाए, जो स्पेसिफिक नेम होता है, जो ख़ास नाम होता है, ठीक है, जैसे सिटी, ये तो ख़ास नाम नहीं है ना, ये तो आम नाम है, लेकिन उस सिटी का जो नाम होगा वो ख़ास होगा। तो अगर किसी शख्स, चीज़, जगह का कोई ख़ास नाम जुमले में आ रहा है, चाहे वो शुरू में आ रहा है, बीच में आ रहा है, आखिर में आ रहा है, उस नाम का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे लाहौर का एल कैपिटल होगा। एग्जाम्पल के जुमले में स्मॉल है एल, लेकिन इसको सही करके लिखा है तो क्या एल को कर दिया हमने कैपिटल कर दिया। जैसे इसकी जगह पे कराची होता तो के कैपिटल होता, कोयटा होता तो क्यू कैपिटल होता, इसी तरह से हैदराबाद होता तो एच कैपिटल होता, इसी तरह से पेशावर होता तो पी कैपिटल होता, ठीक है। तो दिस इज़ इट। अब देखें, आ जाएँ सेंटेंसेस के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ माई नेम इज़ मारिया, इसमें सबसे पहला लेटर कैपिटल होगा यानी एम, और फिर मारिया एक पर्सन का नाम है, एक शख्सियत का नाम है, अपना ख़ास नाम है उसका, तो ये एम दोनों जगह पे कैपिटल हो जाएगा, मारिया का एम और माई का एम। सेंटेंस नंबर 2, इसमें क्या कैपिटल होगा बताइए? सबसे पहले आई कैपिटल होगा, वेरी गुड, उसके बाद एल कैपिटल होगा लाहौर का। और नंबर 3 में बताइए क्या कैपिटल होगा? सबसे पहले आई कैपिटल होगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। एम क्या लिखा हुआ? एहसान। एहसान एक पर्सन का नाम है, एक बॉय का नेम है, तो ए कैपिटल हो जाएगा, एहसान, एहसन, कुछ भी आप इसे पढ़ सकते हैं। नंबर 4, आई लिव इन, it should come in, I live in कराची, तो आई कैपिटल होगा, कराची का के कैपिटल होगा। इसी तरह से माई नेम इज़ अली, इसमें माई का एम कैपिटल होगा, और बताएं अली का ए कैपिटल होगा। गुड गुड, वेरी गुड। नंबर 6 पे आते हैं। आप इसमें बताएं क्या कैपिटल होगा? सबसे पहले तो आई कैपिटल होगा, उसके बाद आई लिव इन इस्लामाबाद, ये एक जगह का नाम है, तो ये भी पहला लेटर कैपिटल होगा यानी आई। यानी किसी भी पर्सन के अपने नाम को, किसी भी जगह के अपने नाम को, किसी भी चीज़ के अपने नाम को अगर आपने लिखना है इंग्लिश के अंदर कहीं भी, जुमले के स्टार्ट में, बीच में, आखिर में, कहीं भी, उसका पहला लेटर क्या लिखा जाएगा? कैपिटल। और सेंटेंस का सबसे पहला लेटर भी कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 24। बिगिन ऑल स्पेशल नेम्स विद कैपिटल लेटर्स। इसके अंदर जितने भी स्पेशल नेम्स हैं उन्हें कैपिटल लेटर से शुरू कीजिए। पहले तो हम देख लेते हैं वो स्पेशल नेम्स कौन कौन से हैं, बल्कि आपको उसमें जवाब देना है। नंबर 1, व्हाट विलेज और टाउन डू यू लिव इन? आप किस गांव या कस्बे में रहते हैं? तो आपका कस्बा क्या है, आप कहाँ रहते हैं, यानी आप जब जवाब देंगे तो आपका जवाब होगा आई लिव इन कोरंगी। आप क्या जवाब देंगे? आई लिव इन कोरंगी। तो आप आई कैपिटल करेंगे और कोरंगी का के कैपिटल करेंगे, ठीक है। या आप खुद लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोड वेयर यू लिव? आप जिस सड़क पर रहते हैं उस सड़क का क्या नाम है, उस सड़क को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हम कह देंगे आंसर में अपने आई लिव ऑन कोरंगी रोड, ठीक है। तो आप कोरंगी का आई, पहले तो आई कैपिटल कर देंगे, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा ना, तो आई कैपिटल करेंगे, आई, फिर लिखेंगे लिव, फिर लिखेंगे ऑन, ये सब स्मॉल आएगा। कोरंगी रोड, कोरंगी का के कैपिटल होगा और रोड का आर, कोरंगी का के कैपिटल होगा और रोड का आर।
इसी तरह से नंबर 3 में आते हैं, व्हाट स्कूल डू यू गो टू। व्हाट स्कूल डू यू गो टू, आप कौन से स्कूल जाते हैं। आप देखें ये एक जगह का नाम है, अपना नाम है, तो आपने इसके जो लेटर हैं वो भी कैपिटल रखने हैं। तो आप सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, आई गो। व्हाट स्कूल डू यू गो टू, आप कौन से स्कूल जाते हैं, तो आप लिखेंगे आई गो। आई गो में आई कैपिटल होगा, ठीक है। गो टू, अब आपके स्कूल का नाम आएगा फ़हम स्कूल, तो आपने फ़हम स्कूल का एफ़ क्या रखना है बेटा, कैपिटल रखना है, ठीक है। फ़हम स्कूल का एफ़ क्या रखना है, कैपिटल रखना है। नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर टीचर, आपके टीचर का नाम क्या है। अब आपके टीचर का नाम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे इंग्लिश टीचर का नाम बताना है तो आप लिखेंगे नवीद। नवीद का एन कैपिटल होगा, ठीक है ना। तो पूरा आंसर होगा माई टीचर नेम इज़ नवीद, तो माई का एम कैपिटल होगा। माई टीचर नेम इज़, टीचर में सब कुछ स्मॉल है, नेम में सब कुछ स्मॉल है, इज़ में भी दोनों लेटर्स स्मॉल हैं। लेकिन जब आप नवीद लिखेंगे तो ये एक पर्सन का नेम है, अपना ख़ास नेम है, तो आप इसका एन क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ, बल्कि नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आपके स्कूल का प्रिंसिपल का नाम भी नवीद है डेफिनेटली, तो आप लिखेंगे माई प्रिंसिपल नेम। माई का एम कैपिटल होगा, ठीक है। माई प्रिंसिपल नेम इज़ नवीद, जैसे माई टीचर नेम इज़ नवीद आपने लिखा था, इसी तरह से माई प्रिंसिपल नेम इज़ नवीद लिख देंगे। फ़र्क क्या है, एक जगह टीचर आ रहा है, एक जगह प्रिंसिपल का आ रहा है। यानी जो आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, वही आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर आएगा माई टीचर नेम इज़ और यहाँ पर आएगा माई प्रिंसिपल नेम इज़। मेरी जगह किसी और का नाम लिखेंगे तो वो उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। किसी और की जब बजाय किसी और का नाम लिखेंगे तो उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। यानी किसी भी शख्स के, जगह के और चीज़ के अपने नाम को जब आप लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड का नाम क्या है। तो बेटा फ्रेंड का नाम जब आप बताएंगे तो आप किस तरह बताएंगे, माई फ्रेंड नेम इज़, अब आप अपने फ्रेंड का नाम बता दें जो भी है, एहसन है, अफशा है, अशना है, जो भी है, व्हाटएवर, जो भी उसका नाम है। तो माई फ्रेंड में माई का एम कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें स्मॉल होंगी। और जब आप अपने फ्रेंड का नाम बताएंगे तो आप उसका पहला लेटर कैपिटल लिख देंगे। दोबारा बता रहा हूँ कि माई फ्रेंड नेम इज़, इसमें माई का जो एम है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहला लेटर है जुमले का। जुमले का सबसे पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनता है, ठीक है। और फिर जब आप अपने फ्रेंड का नाम बताएंगे आखिर में जुमले के, तो आप उसके नाम का पहला लेटर क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर्स लिखने की एक्सरसाइज डन हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड स्टडी, अगली एक्सरसाइज है वर्ड स्टडी। फाइनल ब्लेंड्स, STMPNT, यानी आपने इनकी मदद से अल्फाज को बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 25 पे है। आप जब कॉपी पे लिखेंगे तो आप वर्ड स्टडी की हेडिंग डालेंगे, फाइनल ब्लेंड्स की, इसके साथ जिस तरह लिखा हुआ इसी तरह लिखेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमास में ST, फिर इन्वर्टेड कॉमास में MP और फिर इन्वर्टेड कॉमास में NT। फिर उसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, पेज एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर नहीं लिखना आपको, ये पूरा नहीं लिखना, पेज नंबर 25 नहीं लिखना। एक्सरसाइज नंबर 1 के बाद लिखने कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको ये सेंटेंसेस मुकम्मल करने हैं यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, और हर जुमले के लिए एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है जो बॉक्स में दिया गया है। 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 वर्ड्स। इन 4 वर्ड्स का आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है इन 4 सेंटेंसेस में।
मिस्टर डॉग डैश फॉर अ वॉक। यहाँ पर क्या आएगा? लॉस्ट फॉर अ वॉक, लास्ट फॉर अ वॉक, रेस्ट फॉर अ वॉक या वेंट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा वेंट। मिस्टर डॉग वेंट फॉर अ वॉक, इसका मतलब है मिस्टर डॉग गए थे चहलकदमी के लिए। वेंट का मतलब चले गए। नंबर 2, ही गॉट डैश, ही गॉट डैश, ही गॉट लॉस्ट, ही गॉट लास्ट, ही गॉट रेस्ट। ही गॉट लॉस्ट का मतलब होता है खो गए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉस्ट, ये पहला लफ्ज़ लॉस्ट। लेकिन इसका एल आप बीच में लिख रहे हैं तो कैपिटल लिखेंगे, ये किसी चीज़ का नाम नहीं है। यहाँ तो कैपिटल लिखा हुआ ना, मैं इसको स्मॉल ही कर देता हूँ। He got lost. Number 3, he stopped for a dash. जब वो खो गए यहाँ वहाँ घूमते भटकते हुए, he stopped तो वो रुक गए for a dash, लास्ट के लिए, रेस्ट के लिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा? रेस्ट। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 में रेस्ट आएगा। अब एक जुमला बचा है और एक लफ्ज़ बचा है, लास्ट तो यही आ जाएगा। एट लास्ट ही गॉट बैक होम। आखिरकार वो थक हार के घर ही आ गए, उनको रास्ता ही नहीं मिला, उनको समझ ही नहीं आया। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक इट्स डन। यस, ये आपने अपनी कॉपी पे करना है, लेकिन ये वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आप एक पेज पे टाइटल बनाएंगे, उस पर लिखेंगे यूनिट नंबर 3 और फिर इस यूनिट का नाम लिखेंगे मिस्टर डॉग एंड द बोन। ठीक है, एक टाइटल बनेगा यूनिट नंबर 3 का और फिर यूनिट नंबर 3 के बाद आप हेडिंग डालेंगे बड़ी सी एक पूरे पेज के ऊपर, मिस्टर डॉग एंड द बोन। और चाहें तो उस टाइटल पेज को खूबसूरत बनाने के लिए आप उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।